हेलो और स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो सेशन है वो एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो चीज़ें हैं जैसे रोल ऑफ फॉरेस्ट, इसके मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, उसको पढ़ना। फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ, वो पढ़ना। और फॉरेस्ट के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ एक्ट्स हैं, उनको पढ़ना। ये सारे फैक्ट हैं, ठीक है, इनको कोई समझाने जैसी चीज़ नहीं है। हाँ, टर्मिनोलॉजी में कुछ समझाने जैसी चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने सब्जेक्ट के दौरान कुछ पढ़ ली है, कुछ रही है तो वो मैं जब एमसीक्यूज करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ, वहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें कवर यहाँ पर करनी है, पढ़नी है, ठीक है, चीज़ें छूट ना जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है चीज़ें आपके पास रहेगी, जैसे रोल है ना, रोल ऑफ फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सारा जो है, जैसे प्रोडक्टिव मैंने बताया था, जब पढ़ाया था तब कि प्रोडक्टिव रोल होता है और प्रोडक्टिव रोल होता है। तो कई सारे जो है फॉरेस्ट के रोल या फंक्शन है। जैसे फूड में क्या क्या है, देखो फूड में फ्रूट आ जाएगा तो उनके नाम बस हैं और उनके बॉटनिकल नेम है। फिर सीड आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, नाम और बॉटनिकल नेम। फिर फ्यूल वुड है, मतलब लकड़ी के लिए कौन कौन से जो पेड़ हैं तो उनके नाम है, उनके जो बॉटनिकल नेम है और उनकी फैमिली है। तो ये जस्ट सिर्फ आपको याद करना है। शेल्टर बेड के लिए कौन कौन से पेड़ यूज़ होते हैं, क्लोथिंग के लिए कौन से यूज़ होते हैं, टिम्बर के लिए कौन कौन से जो है पेड़ यूज़ होते हैं, उनके नाम है। तो ये जस्ट क्या है ना बच्चा, ये जैसे इंडस्ट्रियल वुड का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इंडस्ट्रियल वुड का क्वेश्चन जो है एएफओ में पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो जैसे पेपर और पल्प के लिए क्या होता है, प्लाईवुड में कौन सा होता है, पैकेजिंग केस में कौन सा होता है, मैच वुड में कौन सा होता है, टॉयज़ में कौन सा जो है पेड़ जो ट्री है यूज़ होता है। तो ये जस्ट आपको नाम बस याद करना है, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं है। तो ये आपको सारे फैक्ट पढ़ना है। और एनएफ जो है, ये एनटीएफएफ, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में सारे आ जाएंगे, सब में सिर्फ पेड़ों के नाम है, ये सारे याद करना है आपको। ये पूरा नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जैसे फोल्डर में ये, ठीक है। फोल्डर के बाद फाइबर आ जाएगा, उसके बाद प्रोटेक्टिव में देखो ये सारा प्रोटेक्टिव में शेल्टर बेड में पढ़ा चुका हूँ आपको, विंड आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। शेल्टर बेड क्या होता है, विंड ब्रेक क्या होता है, ये बता चुका हूँ पहले ही। एस्थेटिक रोल क्या क्या है, इनके नाम है सारे, ठीक है। इंडस्ट्रियल में क्या क्या आ जाएगा, हाइजीन में क्या क्या आ जाएगा, ये सारा जो हम पढ़ चुके हैं बच्चा, ये आपको पढ़ना है किसमें, रोल वाले पार्ट में। रोल वाले पार्ट के अलावा इंपॉर्टेंट ट्री तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। ये टर्मिनोलॉजी है, इनमें जैसे फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एल्पाइन, ये मैं आपको बता चुका था। ये कुछ और है, बेसल एरिया, ब्रेस्ट हाइट, बोर, ये मैं आपको जब एमसीक्यूज क्लास करवाऊंगा उसमें कराऊंगा, क्योंकि 5-6 के लिए अलग से कोई लेक्चर्स देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे पूछना, एक छोटा सा लेक्चर इसका ले लेंगे अपन, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का छोटा सा लेक्चर ले लेंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है, कमेंट्स में बता देना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ ये इंस्टीट्यूट, तो फॉरेस्ट के जो इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेशन, एक्ट वगैरह, पॉलिसी वगैरह, तो ये सारे मैंने यहाँ पर एक पूरा टेबल बना दिए, इंटरनेशनल नेशनल सारे मिक्सेस में। और कुछ जो है जो अपने राज्य के अंदर जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बने हुए हैं इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा, वो सारा यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1994 में, वो है। और जो लेटेस्ट वाली जो है 1998 वाली, वो भी मैंने मेंशन की है। इसके अलावा जो भी फॉरेस्ट एक्ट है हमारे, वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जस्ट आपको याद करना, क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं से बनेगा, ठीक है। और जब मैं ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा कल आपको, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई भी आपको मिलेगी। और जो है क्वेश्चन किस टाइप से बन से, ये भी आपको पता चलेगा। पिछले एग्जामों में किस टाइप से क्वेश्चन आए, वो भी आपको पता चलेगा। तो ये 3 पीडीएफ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, रोल ऑफ फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की। इनमें से बच्चा इसकी आपको हिंदी मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। इसका आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, क्योंकि इसका हिंदी भी करूँगा तो नाम ही तो है, चाहे हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, नाम तो है पेड़ का, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही रहेगा। और इंस्टीट्यूट भी क्या है, हिंदी करो इंग्लिश करो सेम ही चीज़ है, क्योंकि इनका हिंदी करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टाइम निकाल के कोशिश करूँगा, बट आपको पढ़ना इस इंग्लिश में ही है ना। जैसे फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो फॉरेस्ट एक्ट 1921 ही बोलूँगा। अब मुझको वानिकी अधिनियम बोलूँ तो बात अलग है, वानिकी अधिनियम बोल सकते हो उसको हिंदी में, बट इंग्लिश में पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसकी आपको हिंदी भी मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। ज़्यादातर मैं आपको हिंदी पीडीएफ्स दे रहा हूँ, बट जहाँ नहीं हो सकता, मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर क्लासेस लेने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर है। तो ये 3 की पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, इनको पढ़ना। रोल ऑफ फॉरेस्ट में सिर्फ नाम ही नाम याद करने हैं आपको पेड़ों के। टर्मिनोलॉजी में देखना, अगर नहीं जब समझ में आए तो इसका एक छोटा सा लेक्चर अपन ले लेंगे। और इंस्टीट्यूट और एक्ट में भी सिर्फ नाम ही नाम याद करना है, ईयर याद करना है और फॉरेस्ट एक्ट याद करना है, उसमें कुछ डिटेल अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ आपका फॉरेस्ट्री का जो है पूरा क्लासेस खत्म हो रही है, सब्जेक्ट पूरा। अब हम इसका एमसीक्यूज करेंगे, 40-50 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।